नमस्कार, मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है आप सभी का। और अभी मैं हूँ उज्जैन नगरी के ऋण मुक्तेश्वर महादेव में। और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम में ही अपने आप में है कि ऋण से मुक्ति। आज के टाइम में सभी लोग ऋण से बहुत परेशान हैं। जहाँ भी देखो लोगों को लगता है पैसों का ऋण, लेकिन पैसों के ऋण के अलावा बहुत सारे ऋण ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो आज हम उस चीजों के बारे में जानेंगे। और मेरे साथ महंत योगी जी महावीर नाथ जी। गुरु जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। गुरु जी, मेरे को मतलब ना काफी टाइम से हम उज्जैन आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत बार मतलब ऐसा होता है, महाकाल की कृपा ऐसी है कि हर 2-3 महीने में महाकाल बुला लेते हैं उज्जैन में। ऋण मुक्तेश्वर आते हैं। पहली बार हम आए थे पिछले साल, बट यहाँ से पता चला कि मतलब ऋण मुक्तेश्वर महादेव में ऋण की मुक्ति वगैरह होती है। तो आप थोड़ा सा मुझे मंदिर के बारे में पहले जानकारी दे कि ये मंदिर कितना पुराना है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम मतलब ऋण मुक्तेश्वर कैसे पड़ा, और मंदिर में क्या है। देखो ऐसा है जी, कि एक तो मैं महंत योगी महावीर नाथ जी, मेरे गुरु महाराज पीर योगी रामनाथ जी भट्टरी गुफा से। और ये एक महंत परंपरा अनुसार ये गादी चली जाती है यहाँ पर। और ये नाथ संप्रदाय का मठ है। अगर देखा जाए तो ये 3 या 4 हजार वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर ऋण मुक्तेश्वर महादेव। जब इस समय राजा हरिश्चंद्र परेशान थे, उनका राजपाट जब विश्वामित्र जी ने सब कुछ दान में ले लिया था, जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, तो उस समय घोर जंगल था यहाँ पर। अभी तो सब व्यवस्था आप देख रहे हो, हाँ, अभी तो हो गई है। उसके बाद में घोर जंगल यहाँ पर उस समय था। उस समय आकर उन्होंने इस बड़ा वृक्ष के अंदर नीचे बैठकर और यहाँ पर उन्होंने घोर तपस्या करी थी। घोर तपस्या करने के बाद में उनको महादेव ने स्वयं वरदान दिया कि आज से तुम्हारा जो ऋण रहेगा, पितृ ऋण, गुरु ऋण, माता ऋण, किसी प्रकार का ऋण रहेगा, वो ऋण आपका समस्त प्रकार से ऋण दूर होगा। फिर उन्होंने एक गेंडे के समान यहाँ पर सोना चढ़ाया था। अच्छा। हाँ, उस समय सोना ही था भाई, तो सोना को क्या मालूम कहाँ से लाए भाई, वो तो राजा ही थे। तो एक गेंडे के समान उन्होंने सोना चढ़ाया, यहाँ पर सोना चढ़ाया तो स्वयं महादेव प्रकट हुए। प्रकट हो वरदान दिया कि आज से आपको हर प्रकार से ऋण से दूर किया जाए। क्योंकि उस समय उनको बीवी बच्चे भी दान में ले लिए थे विश्वामित्र जी ने। और ये माँ शिप्रा है। हाँ, पीछे शिप्रा है ना, आप देख रहे हो। और ये बड़े वृक्ष है, बहुत पुराना प्राचीन है। ये तो बहुत प्राचीन, मतलब देख के ऐसा लगता है ना जाने कितने सालों पुराना होगा। जी। और देखा जाए तो विक्रम बेताल भी झूलते थे उस समय। अच्छा। हाँ, वो सारी कहानी अपन कहते हैं विक्रम बेताल वाली, वो विक्रम बेताल वाली कहानी यहीं पर है, ये बड़े वृक्ष वही है। अच्छा, यही वट वृक्ष है वो। जी। उसी समय यहाँ पर पांडव उनका जब अज्ञातवास खत्म हुआ तो पांडव ने यहाँ पर आकर अभिषेक किया था महादेव का। अच्छा। हाँ, और उसी समय जब सुदामा जी को कृष्ण भगवान यहाँ पर लाए थे तो मंगल स्तोत्र के पाठ भी सुनाए थे यहाँ पर। अच्छा, वो भी यहीं पे सुनाए हुए हैं। जी, ऋण मोचन के लिए। अच्छा। उनको दरिद्र दूर करने के लिए यहाँ पर ऋण मोचन के पाठ भी सुनाए थे। तो यहाँ की प्रथा है कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एक लोटा जल भी अगर चढ़ा दोगे तो समस्त प्रकार के ऋण आपके दूर हो जाएंगे यहाँ पर। अच्छा। और एक शिला आपने देखी होगा, कितनी प्राचीन है। वहाँ पर लिखा है कि भाई एक लोटा जल चढ़ाने से यहाँ पर 72 पीढ़ी तिर जाती है। हाँ, वो मेरा ये सवाल था, मैं आगे पूछने वाली थी इसके बारे में कि शिव महापुराण मतलब कथा ही अगर आप सुन लेते हो तो 71-72 पीढ़ी आपकी तर जाती है। हाँ, यहाँ जल चढ़ाने से ही। शिव पुराण में लिखा है ऋण मुक्तेश्वर जाने से एक लोटा जल चढ़ाने से 72 पीढ़ी तिर जाती है। तो कितनी प्राचीन बात है और कितनी प्राचीन शिव पुराण में लिखा रहा है ये। और गौशाला भी आप देख रहे हो, पूरा मंदिर प्राचीन, ये बड़ा वृक्ष पुराना, सब पुरानी बना हुआ है। ये नाथ संप्रदाय का मठ है, बहुत पुराना और प्राचीन मठ है ये। अच्छा, मठ संप्रदाय में आते हैं। हाँ, मठ मतलब एक मठ होता है। ओके। आप लोग एक पारिवारिक लोग अगर किसी को बोलोगे तो भाई हमारा मंदिर है, हम लोग उसको मठ बोलते हैं। मठ नाथ संप्रदाय का मठ है ये। अच्छा। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा चलती है यहाँ। अच्छा। उसी के अनुसार महंत बनते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ का महंत हूँ, योगी महावीर नाथ जी। बाकी आप व्यवस्था सारी देख ही रहे हो यहाँ पर। बिल्कुल बहुत ज्यादा है। तो गुरुजी, मेरा अगला सवाल ये था कि इस मंदिर की विशेष महिमा क्या है। जैसे आज के युग के, जैसे अभी तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के अंदर इस मंदिर की क्या विशेष महिमा है कि जैसे देखो, आप लोग एक गरीब इंसान होता, उसको क्या जरूरत होती, भूख की। भूख की जरूरत होती ना, तो भोजन नहीं देगा तो क्या भाई वो कैसे करके अपना पेट भरेगा। ऐसे ही जो आदमी ने कर्ज कर लिया और ऋण कर लिया, उसको किस चीज की जरूरत है, मेरा कर्ज कैसे चुकेगा। बिल्कुल। और आज के समय में तो हर आदमी मतलब बच्चे से बच्चा भी कर्ज से परेशान है। अरे आज के जमाने में आप देख ही रहे हो भाई, 8-10 साल का 12 साल का बच्चा मान लो तो मोबाइल तो ले ही लेगा, वो लोन से ले लेता है। तो बड़े बड़े लोग ने कितना लोन ले रखा हो, तो यहाँ आकर अगर वो आकर महादेव का पीला दान भी चढ़ा दे और एक लोटा जल भी चढ़ा दे। यहाँ पे देखा ना, गुड़ या चने की दाल, पीला कपड़ा, या हल्दी गांठ हो गई, या स्वर्ण धातु, पीतल धातु कुछ भी हो गया,
अच्छा। आज के जमाने में सोना तो कोई चढ़ाता नहीं, चांदी भी नहीं चढ़ाता है। तो उसी के अनुरूप में आप पीतल धातु कोई भी आकर उसको पोटली में बांधकर पीले कपड़े में यहाँ चढ़ा सकते हो। और अगर ज्यादा आपकी व्यवस्था कुछ भी है तो आप दूध, दही, शक्कर, पंचामृत से विधि विधान से अभिषेक भी कर सकते हो यहाँ पर। अच्छा, अभिषेक भी होता है यहाँ पर। हाँ, विशेष विशेष अभिषेक हो अच्छा, जी। बिल्कुल। और गुरुजी, मेरा अगला सवाल ये है कि इस मंदिर के बारे में सबसे पहले पता किसको चला था? ये तो उस समय जंगल घना था। जब घना जंगल था तो साधु संत तपस्या करते ही थे। तो धीरे धीरे साधु संतों को हम लोग, ये पास में राजा भर्तृहरि महाराज की गुफा है ना, हाँ, तो ये राजा भर्तृहरि महाराज की गुफा है। तो ये नाथ संप्रदाय का उसी समय से मठ है। तो यहाँ पर राजा भर्तृहरि जी के पुरोहित बैठते थे इस गादी पे। राजा भर्तृहरि जी थे ना, आप देखिए गुफा, मेरे गुरुजी बैठते हैं वहाँ पर। तो एक ही मठ है ना पूरा है। तो देख रहे सारी जमीन ये। अच्छा, भर्तृहरि जी गुफा है, वो भी मठ है? वो भी हाँ, नाथ संप्रदाय का मठ है और ये भी एक ही मठ है। अच्छा, पूरा एक ही हो गया ना ये। हाँ, मेरे गुरुजी वहाँ है तो मैं यहाँ हूँ। ठीक है, ठीक है। और मेरा अगला सवाल तो आपने जवाब दे ही दिया है कि यहाँ पे पूजा और दान का क्या महत्व है, मतलब वो है, तो आपने बता ही दिया है जी। और गुरुजी, एक और सवाल था कि जैसे आज के टाइम में, जैसे हमारी भी अभी पहले बिना कैमरे की बात हुई थी कि ऑनलाइन मतलब ये फ्रॉड पूजा वगैरह का, तो अभी कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें जैसे उज्जैन महाकाल के या ऋण मुक्तेश्वर के बहुत सारे हैं कि पूजा बुकिंग करवा दो, आपकी पूजा करवा देते हैं। तो उसके बारे में कि ऑफलाइन पूजा या ऑनलाइन है, वो कितना सच है, या मंदिर की तरफ से ऐसी कोई संस्था चली है कि जिससे हम ऑनलाइन मतलब करवा सकते हैं, या फिर क्योंकि ऑनलाइन तो घर बैठे होती है, यहाँ आते हैं तो मतलब कितना अंतर आता है उससे? ऋण मुक्तेश्वर के लिए ही करवाते हैं हम कि ऋण हमारा मुक्त हो, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर है, इसमें क्या है मतलब? आपको सीधा भोग लगी है और आपके सामने पेपर में लगा के भोजन रख दिया, उसको दिखा दिया पेपर में, वही से भोग जाएगी नहीं जाएगी? तो आपकी भोग तो जाएगी नहीं। पेपर में देख लो भोजन रखा है, भोग तो लगी रही। जैसे ऑनलाइन हो गया है। और यहाँ अगर स्वयं आकर आप करोगे तो आपका ऋण हर प्रकार से दूर हो जाएगा यहाँ। वो तो एक बेवकूफ बनाने वाला काम हो गया। यहाँ मंदिर की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऑनलाइन कुछ नहीं। और मतलब जैसे एक एप्लीकेशन है वामा ऐप करके चलता है, उसमें ऋण मुक्तेश्वर के लिए बहुत पूजा मंदिर पूरा मतलब कई, उसमें शायद आपकी भी एक फोटो कुछ आती है। तो भाई फोटो तो आपने भी मेरा ले लिया। हाँ। आप भी आपकी एप्लीकेशन के नीचे मेरा फोटो लगा दोगे तो मैंने थोड़ी एब्सोल्यूटिटी दी आपको। तो सही बात है भाई, फोटो तो सही है। हाँ, तो फोटो तो कोई भी लगा सकता है। अच्छा। हम लोगों ने थोड़ी किसी को अथॉरिटी दी। वो जो एप्लीकेशन है वो मतलब मंदिर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑनलाइन करवाओ? मंदिर की तरफ से कोई भी नहीं है। कोई भी पुजारी जी वगैरह ऑनलाइन नहीं करवाते, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं लेते? ना। यहाँ की जो पूजा है, यहीं की जो व्यवस्थित, कोई आप आओगे आपको पूजा करवाओ, यहाँ आचार्य मिलेंगे। और व्यवस्थित पूजा आपकी यहाँ के आचार्य करवा देंगे विधि विधान से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब विशेष वही है कि पूजा का महत्व वही है कि आप यहाँ आके करवाओ, ऑनलाइन में वो नहीं है। ऑनलाइन वो हर जगह का हो गया आजकल, आप कहीं पे भी देखो तो हर जगह ऑनलाइन बुकिंग होती है। भाई आज का युग ही ऐसे ही ऑनलाइन ही चल रहा है, आप देख ही रहो, बाकी हर चीज का ऑनलाइन चल रहा है, तो उसी प्रकार से काम कर रहे हैं लोगों। सही बात है, सही बात है। वो तो गुरुजी, वो मेरा सवाल तो ये, अगला सवाल ये था कि पत्थर पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में और कुछ ऐसी विशेष बात जो मतलब लोगों को पता नहीं है या लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, या हम लोगों तक मतलब हमारे चैनल के थ्रू पहुंचा सके कि ऋण मुक्तेश्वर के बारे में या उज्जैन के बारे में ऐसी कुछ महिमा की? देखो, उज्जैन के बारे में तो आप देखोगे तो एक एक तिल बराबर रोज यहाँ पर उज्जैन बढ़ता है। आप जानते हो इस चीज को। बिल्कुल। तो इस चीज को आप माना जाए तो उज्जैन में तो एक से एक प्राचीन ऐसे मठ मंदिर है, प्राचीन ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी हुए के उज्जैन के अंदर। तो आप देखोगे तो बहुत बढ़िया सा, यहाँ आने से दुख दरिद्र पीड़ा कष्ट दूर हो जाती है। यहाँ का जल पीने से ही, उज्जैन ऐसी एक नगरी है। हाँ, अगर आप पूरे तीर्थ कर लो और उज्जैन नहीं करो तो आपका तीर्थ मान्य नहीं है। अच्छा। तो उज्जैन आना तो बहुत विशेष हो गया। यहाँ का शिप्रा का जल पीने से, शरीर में स्नान करने से उसका दरिद्र दुख बड़ी पीड़ा दूर हो जाती है। जैसे कृष्ण भगवान का सुदामा जी को लाए थे। हाँ, तो सुदामा जी का दरिद्र कितना था आप भी जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उज्जैन में ऐसा यहाँ पर बहुत प्राचीन जगह है, यहाँ होना बहुत अच्छी बात है। मैं तो इतना जानता हूँ। और बाकी साधु संत की नगरी है ये, इसमें आने से यूं ही दुख तकलीफ दूर हो जाती है। ऋण की तो चलो होना ही है, विशेष बात है। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग ऋण से ही परेशान हो रखे हैं। ऋण से देखो इसलिए परेशान है कि आदमी, कोई भी इंसान अपने बारे में नहीं सोच रहा। मेरा लोग से लोन ले लेगा, कर्जा ले लेगा, फिर परेशान होएगा तो मिलेगा तो नहीं। भाई ये तो ऐसी चीज तो है नहीं, घर में रखी तो हम दे दोगे आप। सही बात है। तो इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, परमात्मा से अर्जी लगानी पड़ेगी आपको। सही बात है। तो ही आपको हर प्रकार से परमात्मा ही सहयोग कर सकता है। जब इंसान का कोई साथ नहीं देगा तो परमात्मा ही उस समय साथ देगा। गुरु जी, एक इंसान पे कितने तरीके के ऋण होते हैं? भाई ऋण तो आप देखो, माता पिता गुरु या हर प्रकार का ऋण। अगर कर्ज का ऋण ना हो तो आपने किसी को पशु पक्षी को परेशान किया है, किसी का आप रास्ते में चल रहे तो कोई जानवर आपके पेड़ से मर गया, तो ऋणी तो है ही आप। हाँ। अच्छा, यहाँ पे आने से, पूजा करने से उस सब चीजों के ऋण से मुक्ति मिल जाती है हमें। हर प्रकार के ऋण हो, आप किसी प्रकार का हो।
राजा हरिचंद पे तो आप देखोगे उनके संकट आन पड़े तो सब कुछ उनका छीन लिया, उस समय उनको यहाँ की जगह से वापस सब कुछ मिला था ना, नहीं मिला था? बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, सही हाँ जी, बात हाँ है। जी, हाँ जी। जी, और गुरुजी मेरा जाते जाते एक सवाल हो रहा है कि यहाँ पे जैसे 84 महादेव की बहुत मान्यता है, हाँ, तो 84 महादेव के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए ना। देखो 84 महादेव ऐसा होता है कि जब सावन आते हैं सब लोग 84 महादेव का बड़ा महत्व है यहाँ पर। अच्छा अगर सावन भी नहीं हो तो आप हमेशा आप कभी दर्शन आप कर सकते हो। 84 अच्छा महादेव का बड़ा अच्छा महत्व है यहाँ कर, बहुत कुछ महत्व है। आप वहाँ अच्छा जाओगे तो आपको जीवन में बहुत कुछ शांति मिलेगी और जीवन में बहुत कुछ आराम मिलेगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 84 महादेव का ये हाँ जी, महत्व हाँ है। जी, हाँ जी। जी बिल्कुल। और गुरुजी एक ना मेरे मन में एक प्रश्न था, मतलब जो मैंने हमेशा सुना है काफी लोगों से, आजकल तो यही ऑनलाइन जमाना है, तो जी। कि उज्जैन के अंदर कोई भी अगर राजा आके रहते हैं तो फिर वो मतलब जैसे दूसरे मतलब रात को स्टे नहीं कर सकते, जब वो जाते हैं तो वो अपनी गादी से उतर जाते हैं। तो महाकाल तो खुद राजा है और अभी जो मुख्यमंत्री है वो भी उज्जैन से ही है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, मतलब क्या है तथ्य इसका। देखो मैं तो इतना जानता हूँ कि एक मनगढ़ंत कहानी है ये। भाई अच्छा राजा उसको परमात्मा नहीं बनाया तो राजा क्या उसको गद्दी पे से उतारेगा? सही बात है। तो ये तो महाकाल राजा तो महाकाल है। भाई हम्म। राजा तो उन्होंने ही बनाया और प्रजा ने बनाया, तो भाई उन्हें इसीलिए बनाया कि उज्जैन में रहने के लिए। अच्छा हाँ तो अब मतलब इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि अगर कोई आके राजा रुक नहीं ना ना सकता, ऐसा कोई मतलब दिक्कत ऐसा नहीं, राजा रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मन कोई का उनका बहम है। मंत्री है कोई भी, मतलब हाँ जैसे कोई नहीं रुक सकता, पॉलिटिक्स से कोई भी होते हैं कोई भी तो रुक सकता है, यहाँ पे ऐसी विशेष बात नहीं है। वो बाबा महाकाल उनकी बड़ी रुकेगा तो उनको बहुत कुछ महाकाल की दया से उनको हाँ, मिलेगा भी। क्योंकि महाकाल के पास तो वही अर्जी लगाने आते हैं कि हमें जो भी चाहिए, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, तो उसके लिए हम अर्जी लगाने आते हैं और फिर रुक नहीं सकते, ये इसके लिए काफी सारा मतलब वो होता ना है। ना ये तो आप लोगों या हम लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बना दी कि राजा यहाँ रुक नहीं सकता। भाई बाबा अच्छा महाकाल बैठा है तो राजा रुकेगा ही रुकेगा, वहां तो राजा स्वयं बैठा है वहाँ, सही रुकना बात कोई है। फैसला ही नहीं उसमें। और बची मंत्री जी की बात, तो मंत्री जी तो यहीं के है ही, सिर्फ उज्जैन के हाँ वो तो रुकना ही है उनको तो। तो और वही मतलब वो अब जो मंत्री है वो उज्जैन के हैं, तो वो कैसे मतलब वही चीज है कि वो बहुत यहाँ नहीं रुकते हैं या फिर यहाँ नहीं रात। वो रुकते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, उनको तो बाबा महाकाल की उनको आशीन कृपा है और साधु संत का बड़ा आशीर्वाद है उनके ऊपर। तो अच्छा महाकाल बाबा ने उनको राजा बनाया तो रुकना बहुत अच्छी बात है ना। बाबा महाकाल ने बोला कि आप उज्जैन के बनो तो यहीं रुकोगे। सही हैं? बात है, कोई उज्जैन परंपरा से वाली छोड़ के नहीं जा सकते हाँ, हैं। जैसे एक बार कोई कहते थे योगी जी महाराज हमारे गोरखपुर वाले महाराज जी मुख्यमंत्री थे, वो बोलते थे नोएडा नहीं जाते थे, वो भी नोएडा जाते हैं वहां पर। भाई तो एक वहम है तुम लोगों का कि यहाँ अच्छा कोई नहीं रुक सकता। भाई रुकना अच्छी बात है ना, इसमें कौन मतलब सी ये बात है? लोगों ने मिथ फैला दिया कि मतलब नहीं रह सकते या उज्जैन के सिर्फ एक ही राजा है, ना ऐसा ना कुछ। ना ना ये तो झूठा भ्रम है। मैं इस अच्छा चीज को नहीं मानता हूँ। और हमारे मंत्री जी आप देख ही रहे हो कि रुक रहे हो, रुकना अच्छी बिल्कुल बात बिल्कुल, है। उनका और भी निवास स्थान यही है तो अरे ऑब्वियस है उनका रुकेंगे। घर ही है तो फिर कहाँ जाएंगे वो? सही बात है। वो भाई वो तो राजा है तो राजा अच्छी बात, रुकना अच्छी बात। बाबा महाकाल उनको आकार निराकार वही है, महाकाल बाबा वही उनको रोक रहा, और सारे साधु संत और साधु समाज का उनका आशीर्वाद है, तो बहुत अच्छी बात है। कितना काम आगे चल रहा है देखो ना आप वो। बिल्कुल नहीं, हाँ काफी चीजें मतलब उज्जैन में मैंने भी देखा है, पिछले साल से इस साल में काफी सारे चेंजेस है उज्जैन में। देखो तो उस कुछ समय जब से मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी बने, जब से कितना अच्छा प्रगति हुई, कितना अच्छा काम हुआ है उज्जैन के अंदर भी, आप देख रहे हो हर चीज सही की बात सुविधा है। हुई यहाँ पर। तो ऐसे राजा को तो रुकना क्या, ऐसे राजा को तो पूरे भारत के अंदर रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन के अंदर। हमारा तो ये आशीर्वाद है और साधु संत का आशीर्वाद है उनके साथ। अच्छा हाँ जी गुरु जी जाते जाते अंतिम सवाल मेरा कि यहाँ पे अगर जैसे कोई आता है तो जी मतलब जो दान जैसे ऋण के लिए अपने घर से लेके आना चाहे, जी। तो वो उसमें क्या क्या लेके आ सकते हैं, मतलब उसमें क्या विशेष होना चाहिए कि वो घर से लेके आए या फिर जैसे यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से ले, दोनों में मतलब कितना क्या अंतर है। देखो ऐसा है कि एक अगर आप घर से नहीं ले पाए तो यहाँ दुकान है ही सही, आप यहाँ से भी कुछ भी ले सकते हो। अच्छा और नहीं तो आपने घर से गुड़ या हल्दी की गांठ हो गई, एक पीला कपड़ा, एक चने की दाल हो गई 1.25 किलो पाव भर, उसको लाके स्वर्ण धातु पीतल तांबे का लोटा उसमें लाकर आप मिला के बाबा को आचार्य ब्राह्मण द्वारा यहाँ पर रहते ही हैं लोग, आपको संकल्प द्वारा अर्पित कर सकते हो आप लोग, तो आपका हर प्रकार का वो भी ऋण से भी दूर होगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो। अच्छा वो भी दूर हो जाएगा। हाँ हाँ चलिए ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें ऋण मुक्तेश्वर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे।